कैदी नंबर 241-381, बैरक नंबर 10, पटियाला जेल। यह नया नाम और पता है नवजोत सिंह सिद्धू का। 1 साल कैद की सजा पाने वाले सिद्धू ने 1 दिन की कैद तो बरसों पहले काट ली। अब हिस्से में बाकी बचे 364 दिन की कैद वो पटियाला जेल में काट रहे हैं और उन्होंने ये सजा काटनी शुरू भी कर दी है। मगर जेल की जिंदगी क्या होती है ये सिद्धू को पहले 3 दिन में ही समझ में आ गया। कुछ खास वजहों से सिद्धू जेल में खाना नहीं खा रहे हैं। सिद्धू के पहले 3 दिन जेल में कैसे कटे, आइए आपको तफसील से बताता हूँ। गई है, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अब तो हालत यह है कि जेल के अंदर पिछले 3 दिनों से उन्हें न तो ढंग का खाना नसीब हुआ है और न ही उन्होंने चैन की नींद ली है। वो पिछले 3 दिनों से ही काम चलाऊ सलाद से काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारी और आपकी तरह वो न तो रोटी खा सकते हैं और न ही चावल। जी हाँ, क्रिकेटर से कमेंटेटर और कमेंटेटर से पॉलिटिशियन बने नवजोत सिंह सिद्धू का वक्त कुछ ऐसा बदला है कि हालात ने उन्हें सीधे अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है। 34 साल पुराने रोड रेज के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सिद्धू फिलहाल पंजाब की पटियाला जेल में बंद है। लेकिन क्या है ये मामला, कैसे उन्हें एकाएक हो गई 1 साल की कैद, ये पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। मगर आइए उससे पहले उनकी मौजूदा हालत को समझने की कोशिश करते हैं। सीजेएम कोर्ट पटियाला, शुक्रवार दोपहर 3:45। यही वो वक्त था जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि सरेंडर करने से पहले उन्होंने शुक्रवार को उसी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अपनी फरियाद लगाई, जहां से उन्हें सजा सुनाई गई थी। फरियाद सरेंडर के लिए थोड़ी और मोहलत लेने के लिए थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये फरियाद अनसुनी रह गई तो सिद्धू के पास सरेंडर करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। बहरहाल उन्होंने सरेंडर तो किया और जेल भी चले गए, लेकिन बीमारियों ने सिद्धू की जेल में जिंदगी कुछ इस कदर मुहाल कर दी कि वो अब भी डॉक्टरों के डाइट प्लान का इंतजार कर रहे हैं। असल में सिद्धू को 3 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनकी वजह से वो न तो रोटी खा सकते हैं और न ही चावल। ऐसे में उन्हें वैकल्पिक भोजन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कैदी नंबर 2,41,381, पटियाला जेल, पंजाब। जी हां, स्टार क्रिकेटर और नामचीन सेलिब्रिटी रहे नवजोत सिंह सिद्धू की अब यही नई पहचान है। कल तक 5 सितारा जिंदगी जीने वाले सिद्धू के लिए जेल में एक एक पल गुजारना भारी पड़ रहा है। बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, जेल में मिलने वाले सुविधाओं की भी है, जिन्हें सिद्धू की निजी जिंदगी के मुकाबले देखें तो ये सुविधाएं कम बल्कि मुश्किलें ज्यादा लगती हैं। शुक्रवार शाम 5:45। सीजेएम कोर्ट से जेल भेजे जाने के बाद सिद्धू शाम 5:45 पर पटियाला जेल पहुंचे, जहां से उन्हें जेलर के दफ्तर के साथ वाली लाइब्रेरी के अहाते में कुछ देर के लिए रखा गया और फिर वहां से आगे बैरक में उनके रहने की व्यवस्था बनाई गई। कुछ देर बाद उन्हें बैरक नंबर 10 में शिफ्ट कर दिया गया। सिद्धू सुरक्षा के लिहाज से आज भी जेल में बेशक एक वीवीआईपी कैदी हों, लेकिन कानून की नजर में उनकी हैसियत एक मामूली कैदी के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में जेल में उन्हें पहनने के लिए न सिर्फ कैदियों वाले सफेद कपड़े दिए गए, बल्कि रोजाना इस्तेमाल के लिए भी वही चीजें मिली जो दूसरे कैदियों को मिलती हैं। इनमें एक कुर्सी टेबल, एक अलमारी, 2 पगड़ी, एक कंबल, एक बेड, 3 अंडरवियर और बनियान, 2 टॉवल, एक मच्छरदानी, एक कॉपी पेन, जूतों की जोड़ी, 2 बेडशीट, 2 तकिया कवर और 4 कुर्ते पायजामे शामिल हैं। अगर बिस्तर की बात करें तो सिद्धू को सोने के लिए जेल में दूसरे कैदियों की तरह ही सीमेंट का बना थड़ा ही नसीब हुआ। शुक्रवार शाम 7:15। असली मुसीबत तब आई जब बात खाने पर आई। जेल में बंद दूसरे कैदियों की तरह ही शाम 7:15 बजे सिद्धू को खाने में दाल रोटी दी गई। सिद्धू ने इसे खाने से साफ मना कर दिया। यहाँ बात सिर्फ सदमे की नहीं है, बल्कि बीमारी की है।
असल में सिद्धू को 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसके चलते वो न तो रोटी खा सकते हैं और न ही चावल। ऐसे में वो पूरी तरह सलाद, सब्जी, जूस और उबले हुए भोजन पर ही निर्भर करती हैं। लेकिन जेल में न तो उनके लिए ऐसा कोई खास इंतजाम था और न ही इसकी कोई तैयारी ही थी। ऐसे में शुक्रवार की पूरी रात सलाद के चंद टुकड़ों के सहारे ही उन्हें गुजारनी पड़ी और यही सिलसिला शनिवार और रविवार के रोज भी चलता रहा। नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर डल्ला की माने तो 3 बीमारियों के चलते सिद्धू की जिंदगी दूसरे लोगों के मुकाबले काफी अलग है। सिद्धू को पैरों में एम्बोलिज्म की शिकायत है। मतलब ये कि यहाँ खून का थक्का बनने यानी ब्लड क्लॉट की आशंका बनी रहती है और अगर ये क्लॉट बने तो ये जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस बीमारी में ये देखा गया है कि कई बार क्लॉटिंग के हिस्से खून के साथ आर्टरीज में भी बहने लगते हैं, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि सिद्धू अपने पैरों में हमेशा ही लेग बैंड्स पहनते हैं ताकि खून का थक्का न बन सके और खून पतला रहे। इसी के साथ वो दवाओं और हर्बल डाइट पर भी निर्भर करते हैं और खाना ऐसा खाते हैं जो खून को गाढ़ा न बना सके। उन्हें दूसरी परेशानी थ्रोम्बोसिस की है। थ्रोम्बोसिस भी एम्बोलिज्म से मिलती जुलती बीमारी है, जिसमें धमनी या नसों में खून के थक्के जम जाते हैं। जब पैर की गहरी नस में खून का थक्का बनता है तो इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये खून की धार को रोकता है और शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। इसी तरह उन्हें ग्रेड 3 फैटी लिवर की भी शिकायत है। आमतौर पर फैटी लिवर एक आम बीमारी है, लेकिन ग्रेड 3 का फैटी लिवर कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। डॉक्टरों की माने तो ऐसी फैटी लिवर के शिकार लोगों के लिए गेहूं और चावल जैसी चीजों को पचाना मुश्किल होता है। इन बीमारियों की वजह से वो पिछले 3 सालों में 3 बार अलग अलग किस्म की सर्जरी से भी गुजर चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी मेडिकली उतने स्वस्थ नहीं है। कुछ सेहत से जुड़ी बीमारियां हैं, एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है और उनकी दवाएं चल रही हैं।